बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूरो कंपस और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक इंतहाई मालूमाती इन्फॉर्मेशन जिसमें आप ये जान सकेंगे कि बाहर के मुल्क जाने के लिए आपके पास अगर इंटरमीडिएट तक तालीम है और आप किसी जॉब या आप किसी तालीमी इदारे में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स किस तरह वेरीफाई करवानी है और किस तरह आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को इस काबिल बना सकते हैं कि वो बाहर के मुल्क में एक्सेप्टेबल हो सकें। यानी कि स्पेसिफ़िकली मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। दुबई और अमेरिका हर मुल्क में तकरीबन वो एक्सेप्ट हो सकती हैं। थोड़ा सा फ़र्क है बाकी कुछ कंट्रीज़ में, लेकिन यूरोप में मोस्टली जो प्रोसेस है वो सेम ही चलता है। इसके लिए सबसे पहले आप जो डॉक्यूमेंट्स अपनी अटेस्ट करवाएंगे वो आईबीसीसी से अटेस्ट करवाएंगे और फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ही आप का डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना ज़रूरी है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है वो उस वक्त तक आपकी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट नहीं करेगा जब तक आपकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आईबीसीसी से अटेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर चलते हैं हम और देखते हैं कि आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है। तो इस प्रोसेस को मैं दो फेजेज़ में तकसीम करता हूँ। पहला फ़ेज़ तो ये है कि आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है और दूसरे फ़ेज़ में आपने आईबीसीसी के ऑफ़िस से अपनी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा के इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और फिर जो थर्ड स्टेप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का है। वो बहुत इजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा पैसे लगते हैं वो यही प्रोसेस है जो मैं आपको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ़ेज़ वन में सबसे पहले आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पेक्टिव बोर्ड से टेस्ट करवानी है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि रिस्पेक्टिव बोर्ड से सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स को कैसे टेस्ट करवा सकते हैं। पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ 22 लाहौर की। अगर आप लाहौर बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है तो आप वहाँ से कैसे टेस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए मैं लिखूँगा 22 लाहौर वेरिफिकेशन और इसके बाद जो पहला लिंक आएगा ई सर्विसेज पोर्टल का, इस पे मैं क्लिक करूँगा। अटेस्टेशन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपना लेट से रोल नंबर लिखता हूँ जो कि मुझे याद है इंटरमीडिएट का, एचएसएससी का पार्ट 2, और एग्ज़ाम ईयर मैं लिख लेता हूँ जो भी मैंने जिस साल मैंने वो कंप्लीट किया था इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम। तो इसके बाद मैं एग्ज़ाम सेशन में एनुअल में मैंने चूँकि पे एग्ज़ाम दिए थे मैं फ़ेच करता हूँ। तो ये देखें कि ये एक रिज़ल्ट आ जाएगा और वो मेरा जो डाटा उनके बोर्ड वालों के ऑफ़िस में मौजूद है वो आ चुका है। यहाँ पर आप नीचे अदर अटेस्टेशन फॉर्म डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर देंगे और उसके बाद आप कितनी कॉपीज़ आप करना चाहते हैं। आप एक कॉपी करना चाहते हैं टेस्ट तो एक पे ही क्लिक करेंगे। ज़ाहिर बात है एक रिज़ल्ट कार्ड है तो एक ही पे करेंगे। इसके बाद आपके पास ये जो चंद ऑप्शन अटेस्टेशन टाइप के नीचे आपको अटेस्टेशन ऑफ रिज़ल्ट कार्ड, अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट ना। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड में फ़र्क क्या है। देखिए सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड में फ़र्क ये है कि जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको जो है वो मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद मिलता है और जो रिज़ल्ट कार्ड होता है वो प्रोविज़नल होता है, वो टेम्परेरी होता है, वो पक्का आपका रिज़ल्ट कार्ड नहीं होता। तो अगर आपने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा जो कि आपको बोर्ड वालों की तरफ से मिला होगा, रिस्पेक्टिव आपके स्कूल से मिला होगा, और रिज़ल्ट कार्ड भी आपके स्कूल वाले देते हैं लेकिन वो टेम्परेरी होता है। आप नाइन्थ करते हैं, नाइन्थ के उसमें नाइन्थ का आपको एक रिज़ल्ट कार्ड मिलता है जो कि टेम्परेरी होता है। तो आपने यहाँ पे अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट करना है फॉर आईबीसीसी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट पे। यहाँ पे नीचे वो सर्टिफिकेट की सीरियल नंबर मांग रहा है, यहाँ पे हम उसको सीरियल नंबर देंगे जो कि आपके रिज़ल्ट कार्ड में मौजूद हो। तो ये हो गया। और पोस्टल एड्रेस में आपने ये आपका एड्रेस है घर का वो आपने लिख के देना है।
प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके साथ ही आपका एक अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो कि अटेस्टेशन फॉर्म की डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर आपका ये फॉर्म आपको मिल चुका है और आपको यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे फ़ीस जो है वो 3000 है। क्योंकि मैं सिर्फ इंटरमीडिएट का मिसाल दे रहा हूँ कि इंटरमीडिएट का मैंने अभी सिर्फ क्लिक किया, मैं मैट्रिक का अलहदा से आप लेकिन यहाँ पर अभी मैंने फ़िलहाल इंटरमीडिएट का वेरीफाई करवाने के लिए क्लिक किया, तो यहाँ पे 3000 फ़ीस जनरेट हो चुकी है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है कि वो चलान फॉर्म 3000 का वो आपने ऑनलाइन जमा करवा देना या आपने बैंक को विज़िट करके जमा करवाना है। उसके बाद आपने बोर्ड ऑफिस के दफ्तर जाना है और ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैं बता रहा हूँ ये लेके जानी है। एक तो आपने दो कॉपीज़ करवानी है ओरिजिनल अपनी डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जानी है, अपना आईडी कार्ड लेके जाना, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लाजमी लेके जानी है। इसके बाद जब आप वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स अपनी सबमिट करवाएंगे तो आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा। वो टोकन नंबर आप जो है वो अपने पास रख लेंगे और आपको जो आपने एड्रेस दिया होगा उस पते पर आपको एक सील्ड इन्वेलप में आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट होकर रिस्पेक्टिव बोर्ड से वो आपको मिल जाएंगी। आपने उस सील्ड एनवेलप को किसी भी सूरत में नहीं खोलना और वो सील्ड एनवेलप आपने लेकर अब जब फ़ेज़ 2 में मैं आपको फ़ेज़ 2 के बारे में बताऊंगा कि आईबीसीसी के दफ़्तर आपने जाना। आईबीसीसी का दफ़्तर आपने नहीं देखा तो ये शिमला पहाड़ी के पास ही क्वीन मैरी कॉलेज के पास इसका दफ़्तर मौजूद है, वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर उधर जाने से पहले आप आईबीसीसी की वेबसाइट के ऊपर जाएं। कुछ इस तरह से आईबीसीसी की वेबसाइट है, आप गूगल करेंगे आईबीसीसी की वेबसाइट तो इस तरह खुल जाएगी और यहाँ पे आपने अटेस्टेशन में आएंगे, रिक्वायरमेंट्स फॉर अटेस्टेशन देखेंगे, यहाँ पर इस तरह कुछ लिखा होगा। ओके, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जब आप बोर्ड के ऑफिस जाएंगे तो आपने ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। दो कॉपीज़ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की चाहिए, यानी कि दो फ़ोटो कॉपीज़ आपने करवा के अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ले जाना है। आईडी कार्ड लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है और जो चलान फॉर्म आपने इंटर के केस में अगर आपने सिर्फ इंटर करवाया और मैट्रिक नहीं करवाया तो 3000, अगर मैट्रिक इंटर दोनों करवाए हैं तो 6000 आपको पे करना पड़ेगा। वो चलान फॉर्म जितना भी होगा वो आपने लेके बोर्ड के ऑफिस चले जाना। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको मेंशन किए हैं ये लेकर, और ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेकर जब आप बोर्ड के ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर वो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद आपको एक टोकन नंबर वो जनरेट करके दे देंगे और आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा या आई गेस जस्ट टोकन नंबर ही होता है। वो टोकन नंबर लेके आपने अब नेक्स्ट जो है मैं आपको फ़ेज़ 2 के बारे में बता रहा हूँ कि आईबीसीसी का दफ़्तर में आपने जाना। आईबीसीसी के दफ़्तर की एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देखें कि इस वीडियो में इसकी लोकेशन, और आपने आईबीसीसी के दफ़्तर में एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेके जाना है जो कि आपने यहाँ से जो कि आपको मैं अभी बताता हूँ कि आपने कैसे जनरेट करना है, और पेड चलान फॉर्म आपने वो भी लेके जाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे चलान फॉर्म जनरेट होगा। आईडी कार्ड की कॉपी आपने लेके जानी है और सील्ड एनवेलप आपने लेके जाना है। इसमें 2 केसेस आ जाते हैं, एक तो वो बोर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर जो कि 2 तरह के बोर्ड हैं। एक तो वो बोर्ड्स हैं जो कि आईबीसीसी के अटेस्टेशन पोर्टल के साथ अटेस्टेड हैं, जैसे कि लाहौर बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे बलूचिस्तान बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है, फेडरल 22 इस्लामाबाद है और 22 मालाकंड है, 22 कोयटा है, 22 रावलपिंडी है, 22 साहिवाल है और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड। ये चंद बोर्ड्स हैं जो कि इसके साथ कनेक्टेड हैं। ये वेबसाइट पे भी लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बोर्ड्स जो हैं ये आईबीसीसी अटेस्टेशन पोर्टल के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि ये इन अगर आप इन बोर्ड्स के साथ कनेक्टेड है समहाउ, इधर से आपने पास आउट किया है मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम, तो फिर आपको जस्ट एक प्रिंट आउट
लेके आना है ऑनलाइन अवेलेबल वेरिफिकेशन का, जो कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो टोकन नंबर आपको वहाँ से जनरेट होगा वही इस केस में उसके साथ ही आपको एक ऑनलाइन अवेलेबल वेरिफिकेशन भी दी जाएगी और आपका डेटा वहाँ पर अवेलेबल कर दिया जाएगा बेसिकली। तो अब आते हैं आईबीसीसी के अटेस्टेशन के ऊपर। आईबीसीसी के अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म है, पेड चलान फॉर्म है और सील्ड इन्वेलप है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक और इंटर की आईडी कार्ड की कॉपी है। अब चलते हैं आईबीसीसी की वेबसाइट पर, देखते हैं कि कैसे इसको आपने इस प्रोसेस को कैसे करना है। हम होम पे जाएंगे, यहाँ पर हम अटेस्टेशन पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। मेरा अकाउंट चूँकि ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा, यूज़र नेम दूंगा और पासवर्ड दूंगा। उसके बाद देखें कि यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगर आप न्यू हैं तो मैं न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। मैं क्योंकि पीछे से कुछ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और आप अपना फुल नेम देंगे, मोबाइल देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे। ये सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसके बाद ये एजुकेशन डिटेल्स मांगेगा, अटेस्टेशन ऑप्शन मांगेगा। लेकिन जो चीज़ आपको समझाने वाली है वो आप कुछ समझ लें, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सारी चीज़ें इजी ही हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, सारा ऑनलाइन काम है। लाहौर लिखेंगे, ये जस्ट मैं सेम एज अबव कर देंगे। फादर नेम, सेव, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देखें CNIC का जो आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो आपकी 200 KB तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो आपको इंटर और मैट्रिक दोनों चाहिए और फ्रंट और बैक दोनों से चाहिए। अगर आपका बैक जो है वो मैट्रिक का खाली है और या उस पर कोई ऐसी यूज़फुल चीज़ नहीं लिखी तो फिर तो ज़ाहिर बात है वो बेकार है। लेकिन फ़िलहाल फ्रंट लाजमी होना चाहिए और वो फ्रंट आप उसको PDF में कन्वर्ट कर लें या इमेज हो, जो भी हो, वो आपने 200 KB से कम होना चाहिए। अगर 200 KB से कम नहीं है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने उस इमेज को कैसे कंप्रेस करना है। अगर आपकी इमेज है यानी कि .jpg की फॉर्मेट में है तो फिर आपने इमेज कंप्रेसर लिखना है। अगर PDF में है तो फिर आपने PDF कंप्रेसर लिखना है। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने लेट से PDF कंप्रेसर है, यहाँ पे आपने ilovepdf.com इस वेबसाइट को खोलना है और इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपने लेट से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करते हैं जो कि 500 KB या 1000 KB जितने भी वो होगी। लेट से अगर मैं ये फ़ाइल उठाता हूँ जो कि 425 KB की है। मैंने ये फ़ाइल उठाई, उसने कंप्रेस कर दिया। अब देखिए अभी भी आप देखिएगा कि ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकेगी। ये 425 की फ़ाइल को उसने 425 ही रहने दिया है। अगर ये 1000 KB की होती तो फिर इसने 425 KB पे करना था। पहले ये 1000 KB की थी, 425 KB की होके आ गई। इसका भी हल है, आप इसको डाउनलोड करें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप फिर दोबारा इधर आएँ, आप लिखें PDF कंप्रेसर, यहाँ पर फिर आप लिखें। अब आप दूसरे किसी कंप्रेसर पे जैसे कि smallpdf.com इस पे चले जाएं, यहाँ पे आप चूज़ फाइल करें, उसी फाइल को सेलेक्ट करें जो कंप्रेस हुई होगी। जो कंप्रेस हुई फाइल है वो लेट से अगर 425 KB की है
उसी को दोबारा आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि कंप्रेस हुई हुई फ़ाइल को, और दोबारा इधर फिर दोबारा कंप्रेस करेंगे तो वो फ़ाइल आपके पास 200 KB की आ जाएगी। अब वो जो आपने फ़ाइल कंप्रेस कर ली है, अब यहाँ पे आप ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक किया तो मैट्रिक, साइंस में अगर आपको अपने ग्रुप साइंस में रखा है, आर्ट्स में रखा है, जो भी रखा है, साइंस में रखा है तो साइंस पे क्लिक करेंगे। बोर्ड 22 लाहौर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, और पासिंग ईयर आपका जो भी होगा वो आप देंगे। फिर उसके बाद सेशन आप ऐड करेंगे एनुअल, अगर आपने एनुअल में सप्लीमेंट्री में दिया तो सप्लीमेंट्री में, यानी अगर आपकी कोई सप्ली वगैरह आई हुई है तो उसको भी आप देख लें। टोटल मार्क्स आप एंटर करेंगे और 10 मार्क्स एंटर करेंगे। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन ये थोड़ा सा लंबा होता है, और फिल आउट कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा ऐड सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी अपलोड करनी है। तो ये यहाँ पे ऐड मोर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना जो कंप्रेस हुआ है 199 KB का मैंने फाइनल कंप्रेस करके सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली। यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास दे रहा है। एक तो ये कि अटेस्टेशन थ्रू कोरियर, अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस। मैं कहता हूँ अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट। यहाँ पे हम कोई भी अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। हम सिर्फ सर्टिफिकेट और सनद को सिलेक्ट करेंगे, हमें इसकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओरिजिनल की रिक्वायर्ड है, और फ़ोटोकॉपी हमें कोई भी नहीं चाहिए। 1200 इसका हो गया। रिज़ल्ट कार्ड DMC हमने नहीं इसको पूरे अटेस्टेशन करवानी। रिज़ल्ट कार्ड DMC पार्ट 2 ये भी हमें नहीं चाहिए। और इंटर का भी हमने ऐसे ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट सनद करवानी है। 2400 रुपये टोटल हो गया। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबमिशन सेंटर लाहौर, और जो यहाँ पर आपको अवेलेबल बताएगा स्लॉट्स, डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, या तो 24, 25, 30, 28, 29, ये डिफरेंट डेट्स अवेलेबल हैं। लेट से मैं कहता हूँ 6 मई या 5 मई में कह देता हूँ। 5 मई पे कौन सी स्लॉट अवेलेबल है? सुबह 8:30 से 1 बजे तक की, 1:30 से 4:30 तक की। मैं 1:30 से 4:30 तक की सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ाइनल जो है वो एक चालान जनरेट होगा। मैं सबमिट पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी तो ऑलरेडी अटेस्टेशन हुई हुई है। मैंने सिर्फ प्रोसेस के लिए आपको बताया। तो इस तरीके से आप ये जो फॉर्म है ये जनरेट करके फाइनली ये आप ले जाएंगे IPCC के दफ्तर, और उसी डेट पर ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया अटेस्टेशन थ्रू कोरियर भी, उसको भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं अटेस्टेशन थ्रू कोरियर का क्या प्रोसेस है। लेट से अगर वो ये कहते हैं थ्रू कोरियर भी आपका यही प्रोसेस है तकरीबन। आप कोरियर ये सारी चीज़ें ले जाएंगे, यहाँ पे आप इस तरह ओरिजिनल और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, यहाँ पे लाहौर अवेलेबल नहीं है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आगे एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करके दे देगा, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कुरियर कंपनी के पास ले जाना है, TCS दफ्तर के पास, और वहाँ पे आपने इनको TCS करवा देना है, या लेपर्ड जो भी आपने करवाना वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था सारा IPCC का। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी।